देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और मैंने ये काफ़ी हिस्सा मिटाया नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लिखने में बहुत टाइम लगता है, फिर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। वीडियो लंबी खींचना आपके लिए ही प्रॉब्लम है क्योंकि आपको इतनी लंबी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। प्रॉब्लम हमें भी है क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, नेट बहुत खर्च होता है, अपलोडिंग होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने ये ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इस तरह के कम से कम 7-8 सवाल हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरह सीखिए। और फिर मुझे जो होमवर्क में दूंगा उनके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इनमें फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी ज़रा सा भी डाउट है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य किए हैं। तो मैंने क्या कहा, शून्य का मतलब होता है मूल। तो दो मूल दे रखे हैं ना, तो एक को हमने अल्फा माना 1 है, तो बीटा कितना है -2 में गामा नहीं मालूम और डेल्टा भी नहीं मालूम। ये डेल्टा है, ये गामा है, याद रखिएगा गामा ऐसे बनता है। तो ये गामा है, ये आपका गामा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आया चतुर्थ घात आए, दो घात आए तो इतने तक, तीन घात आए तो इतने तक, चतुर्थ घात आया तो ये समीकरण होती है x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। तो ये चतुर्थ घात तक की समीकरण है। तो एल्फा कितना है, आप एल्फा लगा दीजिए 1 है। बीटा कितना है, आप बीटा लगा दीजिए x माइनस माइनस का 2 है। देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों में फॉर्मूला नहीं लग रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, इन दोनों में नहीं लग रहा है, तो इन दोनों की गुणा ही होगी। और ये समीकरण क्या है अपनी, ये मानक स्टैंडर्ड फॉर्म चतुर्थ घात की, तो इसकी जगह क्या आएगा अपना, ये समीकरण आ जाएगा इसकी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ये आपको समीकरण याद होनी चाहिए कि x माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ये चारों एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इक्वल ई के फॉर्म में होना चाहिए पूरा। और अगर सिंपल सिंपल अलग अलग कर दो तो ये बराबर 0 और ये भी बराबर 0 अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो हम शॉर्टकट कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले ये 8th क्लास का फंडा है, पहले एक्स की इस पूरे से गुणा होगी। तो 8th क्लास का जो फंडा है वो यहाँ लग रहा है। देखिए पहले एक्स की इस पूरे से गुणा कर देते हैं, तो x की जैसे ही इस पूरे से गुणा होगी तो ये आएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 2। फिर -1 की इस पूरे से गुणा होगी तो x प्लस 2। देखिए x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में आधार समान घातें जुड़ी जाती हैं। फिर x इंटू 2x हो जाएगा 2x, फिर माइनस के 1 की x से गुणा होगी तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स, एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस का 2। तो 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, आप लोग समझदार हैं तो ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये बच रहा है आपका। तो ये यहाँ पूरा गुणा में आएगा और इधर कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो ये सीधे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इस प्रकार से आपने देखा ये यहाँ गुणा में था तो आ गया भाग में। तो जैसे इधर ये भाग में आएगा तो आप लोग समझदार हैं, इसे यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसे यहाँ लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके बताया है। लिखेंगे बाकायदा, ये भी लिखेंगे, इसके बाद के अगले स्टेप इनकी गुणा भी आप लिख सकते हैं, बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप चाहें तो रफ में अलग कर सकते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ वाइट बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया। अब इससे हम इसे भाग करेंगे। भाग करने का सदैव याद रखना, भाग विधि ही लगाएंगे और कोई तरीका नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को भी इस सवालों में भाग विधि ही आपको लगानी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे आप किसी और तरीके से जाते हैं तो। देखिए बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करना है हमने। इससे पिछले वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि बड़ी घात से बड़ी घात वाले को ही भाग करते रहना है, तब तक भाग करना है जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए। कांस्टेंट आया फिनिश अपना साहब। तो देखिए बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करेंगे तो एक्स की घात 4 को भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। तो आप लोग समझदार हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था भाग में आधार समान तो घातें घड़ी आती, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। तो ये आ जाएगा आपका एक्स की घात 2, है ना। एक्स की घात कितनी आएगी 2, तो एक्स की घात 2 आ गई। जो आ गया उसकी स्टेप बाय स्टेप इस सबसे गुणा होगी। तो पहले एक्स स्क्वायर की इससे गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जैसे ही उससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, गुणा में आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स की घात कितनी आएगी 4। गुणा में आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, पहले इसकी होगी फिर इसकी होगी फिर इसकी होगी। अगर आप घूम जाते हैं इन बातों से तो भी आपके पास एक तरीका है, भाग करने पर जो आता है उसकी स्टेप बाय स्टेप इन सबसे गुणा होगी। तो ऐसा कर लीजिए,
आप इस तरीके को अगर नहीं जाना चाह रहे तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप गुणा होगी ना इसकी उससे, तो गुणा कर देना दोनों के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2। देखिए ब्रैकेट लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा ना। ये देखिए अब एक्स स्क्वायर की पहले इससे गुणा करेंगे, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 की गुणा में आधार समान घातें जुड़ी जाती हैं। फिर एक्स स्क्वायर की इससे गुणा होगी, गुणा में आधार समान घातें जुड़ी जाएंगी, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3। फिर एक्स स्क्वायर की इससे गुणा होगी, माइनस का आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो जो आ रहा है उसे आप यहाँ लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आप घटा देंगे, तो ये घटा दीजिए, ये माइनस का ये प्लस का चला गया, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का चला गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। 11 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 9x स्क्वायर। साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। याद रखना सेम घात वाले ही जोड़ या घट सकते हैं, घातें समान होनी चाहिए। अब जो बच रहा है वो लिख दीजिए, तो ये बचा अपना। फिर इस बड़ी घात वाले से इस बड़ी घात वाले को भाग कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर से इसे भाग कर रहा हूँ मैं, 9x स्क्वायर को भाग कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, भाग में आधार समान घातें कट जाएंगी, या ऐसे काट दूँ तो माइनस का आ गया 9। इस एक्स स्क्वायर से इसे भाग करेंगे, माइनस का 9 आएगा, उस माइनस के 9 की सबसे गुणा होगी स्टेप बाय स्टेप। देखिए माइनस के 9 की जब इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस के 9 की जब इससे गुणा होगी तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 9x, माइनस के 9 की जब इससे गुणा होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 9 दूनी 18। तो आप घटा देंगे तो ये घटा और ये घटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। माइनस ये प्लस का ही माइनस का आप लोग समझदार हैं, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया, प्लस इंटू माइनस कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस कैंसिल। तो शेषफल क्या आ गया आपका 0, 0 नीचे जरूर लिखेंगे आप, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 9। 9 को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे आप एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो ये घट गया, एक बार जुड़ गया आपका। देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दिया। तो वैल्यू मांग रहा है तो सिंपल है, आपको समझदारी दिख रही है। देखिए एक्स के कितने मूल थे, एक्स का एक मूल था 1, दूसरा था माइनस का 2, तीसरा क्या आएगा, तीसरा यहाँ से देख रहे हैं माइनस का 3 आएगा, और यहाँ से देख रहे हैं प्लस का 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे आएगा, ये भी आपको अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं। ये पूरा सवाल जो आया था आपको, इसे आप 0 के बराबर रख दीजिए, रख दिया, माइनस का उधर व्यक्ति में प्लस का हो जाएगा, माइनस का सदैव दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ऐसे मत काट देना घात से घात, गलत हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये आ गया 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकला है तो प्लस माइनस का हो जाते हैं, तो एक्स का मान एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। एक तो ये रास्ता, ये आप इसे रख सकते थे 0 के बराबर, तो ये प्लस वाला ये गुणा वाला उधर हो जाएगा भाग में, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका भी था, वो ये था एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, प्लस का 3 आप उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, है ना। एक रास्ता और था क्या, ये यहाँ गुणा में उधर भेज देंगे भाग में, तो ये बचेगा एक्स माइनस 3, माइनस का 3 उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये भी रास्ते हैं, तो इस प्रकार से आपने ये निकाल दिया। तो आगे मैं बढ़ूँ तो मैं इसी में आपको एक 4th क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा। पूरा 4th क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, तो उसे भी आपको करना है। मैं आपको सोच तो रहा हूँ होमवर्क दे दूँ, लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन पहले आपको इसमें महारथी बना दो, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो ये नूतन प्रकाशन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी एक्सरसाइज के मैं सारे सवाल करा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस समय मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, और मैंने ये देखा है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10th को 9th को 12th को पॉलिटेक्निक को डीएलएड बीएलएड को बीकॉम ऑनर्स को, मैंने इन सारे क्लासेस को पढ़ाया है। तो मैंने ये देखा है कि जो बुक्स स्कूल में पब्लिश की जाती है वो बुक्स इतनी कारगर होती ही नहीं है, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन ही इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। तो जैसे कि नूतन प्रकाशन ही बहुत बढ़िया है, तो इसकी एक्सरसाइज ही मैं आपको करा रहा हूँ इस समय, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसी के सवालों को लेकर चल रहा हूँ। तो अगला सवाल है, यदि बहुपद 4th क्वेश्चन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक -2 -6 हैं। कह रहे हैं कि सारे शून्य का आप बताइए हमें,
इनके 2 शून्य का आपको दे दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल 1 2 3 4, अभी मैं आपको 4 सवाल और सिखाऊंगा। इसी बेस पर 4 घात के ऊपर है, जिनमें से सिंपल वालों को मैं आपके लिए सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ, लेकिन ये सारे के सारे हैवी क्वेश्चन हैं। और याद रख लीजिए, एक का एक क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था वो कम से कम 4 नंबर का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और 10th क्लास में सेकंड क्वेश्चन से लेकर के आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं सिखाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और सबका मेथड सेम है, फंडा सेम है। जितनी घात उतने मूल, 4 घात 4 मूल। कब तक भाग करें? तब तक जब तक ये कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। ये आ गया माइनस का 9, सवाल में भाग करना खत्म, क्योंकि 9 क्या है? एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू 9 होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे सवाल आया, देखिए आपके सामने। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बस चेंज हो गई है। देखिए, एक मूल आप 2 मान लीजिए माइनस का, दूसरा मूल क्या है? माइनस का 6। बाकी 2 आपको निकालने, तो आप लगाइए x माइनस एल्फा। अब तक तो आप सीख चुके हैं। तो एल्फा माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2। फिर अब तक आप सीख चुके हैं x माइनस बीटा है, माइनस का है तो माइनस यहाँ रखते कर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो ये या गुणा में इन्हें भेजोगे आप भाग में, तो भाग में जैसे भेजोगे पहले समीकरण तो लिखिए। बहुत सिंपल तरीका होता है, अगर आपको भूल गए हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। देखिए, चतुर्थ घात जब भी आएगी तो उसका एक फॉर्मूला रहता है अपना। वो फॉर्मूला होता है x माइनस एल्फा एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल्स ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये फॉर्मूला रहता है। तो एल्फा की वैल्यू -2 तो माइनस 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 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। बीटा की वैल्यू -6 है तो माइनस इंटू माइनस होगी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 6। गामा और डेल्टा में पता नहीं, तो कोई घबराने की बात भी नहीं। तो देखिए, इसका ये तो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है। रियल फॉर्म क्या है हमारे पास? रियल फॉर्म है वो, तो हम रियल फॉर्म यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 120। तो देखिए, ये यहाँ गुणा में दर्ज जाएंगे भाग में। तो भाग में भेजने से पहले इनकी गुणा तो निकाल लीजिए। तो गुणा हम शॉर्टकट करेंगे। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी। 8th क्लास का स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम होना चाहिए हमारे पास और एग्ज़ाम में हमें अच्छे मार्क्स लाने। याद रखिएगा, सिर्फ 3 घंटे होते हैं एग्ज़ाम करने के लिए। और भैया, जब वो 3 घंटे होते हैं ना, तो समझ लीजिए शरीर पूरा बोल जाता है, दिमाग का कचूमर बन जाता है, बच्चा घूम जाता है। इसलिए ऐसे में वही बच्चा टिक पाता है जिसने खूब लिख लिख के प्रैक्टिस की हो। दूसरा, जो बहुत कम बातें करता रहा हो, जो फालतू बोलता ही ना हो, जिसने मौन की साधना की हो और लिखने की खूब प्रैक्टिस की हो, वही इन एग्ज़ाम्स में टॉपर बनता है। ज़्यादा बोलने वाला टॉपर नहीं बनता। उसका कारण है, आपको बुरा लग रहा होगा मेरी ये बात, लेकिन उसका कारण ये है क्योंकि आपकी हैबिट पड़ चुकी है ज़्यादा बोलने की। जैसे मेरी हैबिट ले लीजिए, मैं आपके सामने कितना बोलने पड़ा हूँ, तो मेरी हैबिट पड़ चुकी ना बोलने की। अगर मैं एग्ज़ाम देने गया, इतने अधिक मेरी हैबिट है बोलने की, तो मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर क्या होगा, मेरी मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर मैं गया एग्ज़ाम देने, तो मेरी तो हैबिट है बोलने की। तो ये हैबिट जो पड़ चुकी है, तो वहाँ एग्ज़ाम में मैं लिखूँगा, लेकिन मेरी तो आदत है बोलने की। तो दिमाग दर्द करेगा, मेरा ये हिस्सा दर्द करेगा, तो बहुत दर्द होगा। तो हेड एक बढ़ेगा, यानी कि सिर दर्द बढ़ेगा। इस चक्कर में बहुत बुरी हालत हो जाती है इंसान। इसमें क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, यहाँ पर असर पड़ता है। आप बोल नहीं रहे तो उससे और दर्द होगी, उसकी तो हैबिट पड़ चुकी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बोलना लोगों से बहुत कम कर दीजिए। एक फंडा अप्लाई कीजिए, वार्ता साधु से दर्शन प्रभु के। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि साधु मतलब सन्यासी नहीं, वार्ता उससे करो, बात आप उससे करिए जिससे बात वास्तव में कर दी जाए, उस उतनी ही करिए जितनी ज़रूरत है। और वार्ता साधु से हो गई। और दर्शन प्रभु के, अर्थात दर्शन प्रभु के का मतलब है सिर्फ उन लोगों की ओर दृष्टि दीजिए जिन लोगों को आपको देखना है। फालतू लोगों की ओर क्यों दृष्टि डालना, क्या मिलेगा उससे? लफंगों की ओर दृष्टि डालोगे तो तुम भी तो लफंगी बनोगे, इसलिए देखने छोड़ दो उन्हें, अच्छाई पे ध्यान दो।
तो ये आ गया अपना। तो इसकी गुणा मारो, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स की इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की इससे गुणा होगी हो जाएगा आपका 6। देखिए मैं फिर से बता दूँ आपको, एक्स की इससे गुणा होगी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की इससे गुणा होगी हो जाएगा 6x, फिर 2 की इससे गुणा होगी हो जाएगा 2x। जो साइन होते हैं वो साइन लिखते हैं, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 की 6 से होगी, 2 6 12, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इस बड़ी घात वाले से इस बड़ी घात वाले को भाग करना है, तो भाग विधि लगाएंगे हम लोग। तो देखिए ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस देखिए इस बड़ी घात वाले से इस बड़ी घात वाले को सिर्फ भाग करना। तो आप जानते हैं भाग करेंगे तो भाग में आधार समान्य घातें घट जाएंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप तो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। अब वो जो आया उसकी स्टेप बाय स्टेप सबसे गुणा करो या डायरेक्ट गुणा कर दो एक्स स्क्वायर की इस पूरे से। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर की इस पूरे से गुणा कर दी, उस पूरे की उस वाले जो फंक्शन भाग करके लाते हैं उसकी इस पूरे से गुणा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा गुणा में आधार समान्य घातें जुड़ जाएंगे, वो आपने देखा। फिर ये देखिए गुणा में आधार समान्य घातें जुड़ जाएंगी, 3 हो जाएंगी, गुणा में आधार समान्य घातें जुड़ जाएंगे हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसे आप लिख दीजिए। ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, सॉरी क्यूब है तो घटा देंगे, ये घटेगा ये घटेगा और ये घटेगा, ये प्लस का और ये माइनस से कैंसिल, ये माइनस इंटू प्लस माइनस। तो देखिए ये माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8 में से एक प्लस का चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 7x क्यूब प्लस इंटू माइनस 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 के 12 और माइनस के 34। ध्यान से देखिए माइनस के 12 और माइनस के 34 अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस के 34 एक्स स्क्वायर और माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। मैं जानता हूँ मैं बहुत फास्टली करने की क्षमता ही रखता हूँ, आप मेरी पॉलिटेक्निक की वीडियो देखेंगे वहाँ मैंने पता चला बहुत फास्टली भी सिखाया है, लेकिन यहाँ आपकी कंडीशन देख करके मैं रुक जाता हूँ क्योंकि आपकी हालत बहुत खस्ता ना हो जाए। तो ध्यान से देखिए 4 और 2 6, 3 और 1 4, सेम साइन वाले जुड़े जाते हैं, साइन नहीं बदलता। तो ये हो गया 46x स्क्वायर। अब उसके बाद कुछ बच रहा है क्या, ये भाई माइनस का 4x आ रहा है ना, प्लस का 120 आ रहा है। तो क्या काम करना है, फिर बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करना है। अब देखिए मैं भाग कर रहा हूँ माइनस के 7x क्यूब को किससे, एक्स स्क्वायर से, भाई इससे इसे भाग करूँगा, भाग में आधार समान्य घातें घटेंगी, माइनस का आ जाएगा 7x, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो ये आ गया माइनस का 7x। इस पूरे की सबसे स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे, तो माइनस के 7x की किससे गुणा करेंगे, इस पूरे से, तो गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12। तो जैसे ही इससे पूरे से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं गुणा में आधार समान्य घातें जुड़ेंगे, माइनस का आएगा 7x की घात 3 माइनस इंटू प्लस माइनस का 7 8 56 और गुणा में आधार समान्य घातें जुड़ेंगी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस का देखिए 12 7। तो आप लोगों को याद रखना है पहाड़ एक लगभग इतना मान लीजिए 1 से लेकर के 19 तक का पहाड़, तो आपको याद रखना ही चाहिए, 1 की ज़रूरत नहीं है आपको, जहाँ तक है 9 तक तो याद होंगे। फिलहाल आप लोग कोशिश कीजिएगा 19 तक याद कर ले तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक 17 के पहाड़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा 19 की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा 13 की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 12 7, तो या तो आप वो तरीका लगाइए 12 7 वाला, दूसरा तरीका भी आपके पास है। अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको डबल अंकों की गुणा करनी सीखनी है, किसी का भी डबल अंकों की गुणा करनी सीखनी, तो मैंने पॉलिटेक्निक की वीडियो पढ़ाई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। इतना हैवी अगर याद नहीं रख मिला तो क्या घबराने की बात है, भाई बिना याद करे भी हो सकता है। देखिए 7 8 56 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14 का 4 है, और देखिए 12 7 84 होता है, याद रखिएगा। 7 दूनी 14 का 4, हंसी लगा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, ये आ गया 84, और एक्स का एक्स आ गया तो माइनस का 84 याद रखिएगा। तो ये आ गया माइनस का 84, जीरो वैल्यू आ रही है, लिख दीजिए यहाँ पर माइनस का 7x क्यूब माइनस का 56x स्क्वायर माइनस का 84x। घटा दीजिए, घटाना है हर बार, ये घटेगा ये घटेगा ये घटेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये गए। ये बनता ही इसीलिए कि इसकी बड़ी घात वाला हिस्सा उड़ा जाए, तो उड़ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 56 में 46 जाएंगे, सिंपल 6 में 6 के 0 आएगा है ना,
और देखिए 5 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको कितना आ गया 10x²। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का है ये, माइनस का होगा तो ये बड़ा है तो प्लस का आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 84 में से 4 गए कितने बचे 80, x प्लस का 120। अब फिर बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग कर दो। देखिए जैसे ही आप 10x² को भाग करेंगे x² से तो ये गया भाग में, आधार समान घाते घट जाएंगे। एक तरीका वो लगा दो, तो x की घात 0 आएगी, किसी की घात 0, उसकी वैल्यू आपको बताइए हमें 1 होती है, तो 10 से कम 10 होएगा, तो आपकी वैल्यू हो गई 10। 10 क्या है अपने आप में कांस्टेंट, और कांस्टेंट आते हैं सवाल कैंसिल, सवाल फिनिश हो जाता है, कैंसिल है। तो x² से हम इस पूरे ही गुणा करेंगे, तो 10 की इससे गुणा करेंगे ये आ जाएगा हमारा 10x²। 10 की हम इससे गुणा करेंगे ये आएगा हमारा 80 x। 10 की इससे गुणा करेंगे ये आएगा 12 120। तो घटा दीजिए, ये गया ये गया ये गया, ये माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये चलेगा क्या आ गया आपका 0 शेषफल। तो ये शेषफल आपको प्राप्त हो गया 0, शेष 0 आ गया, ये अपनी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ रख दीजिए, x² माइनस का 7x प्लस 10। आप इसके फैक्टर कर दीजिए और उसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। फैक्टर करेंगे आपको मालूम है x² माइनस 7x प्लस 10। तो क्या काम करते हैं भाई, आखिरी वाली पहले वाले से गुणा करेंगे, वैल्यू निकालनी पूरी, ठीक है। तो आखिरी वाली पहले से गुणा करेंगे, 10 से कम 10, 10 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ना घटाना क्या आया 7 आया, तो कितना है कोई रास्ता आया है तो 5 दूनी 10। देखिए x² माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। दो के पेयर बना दीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचेगा, यहाँ से x गया, यहाँ बचा 5। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, ऐसा बने, आपको याद होगा FC रूल याद रख लीजिए। फॉर्म या तो फैक्टर करना है या तो फार्मूला लगाइए, पहले फार्मूला नहीं लग रहा था तो फैक्टर कीजिए, फैक्टर करेंगे तो कॉमन छाटिए। तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, हर नेगेटिव कॉमन लेने पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव, x बचा आ गया, और हर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 2 बन गया 10 बराबर 0। तो ये दोनों इससे एक हिस्सा कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ से x माइनस 5 गया, बचेगा माइनस का 2 बराबर 0। ये गुणा में चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, माइनस का 5 होता है थिंक किसका हो जाएगा आपका प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया अपना प्लस का 5। उसके बाद ये गुणा में तो चला जाएगा भाग में, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 2, माइनस का 2 तरफ थिंक किसका हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह से आपने फैक्टर के जो वैल्यू देखी वो क्या आ रही है आपकी, देखिए आपने जो वैल्यू यहाँ पर देखी उनमें अल्फा कितना था -2, बीटा था -6, गामा आप निकाल लीजिए, कोई सी वैल्यू को रख दीजिए, गामा 2 ले लीजिए मान लीजिए, और डेल्टा आप ले लीजिए 5, कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने चारों वैल्यू निकाल दी। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको और सिखाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूँ। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं बहुत सरल क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा मत। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा देने की, अगर होगा तो, लेकिन इजी क्वेश्चन है नहीं, अब टफ क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, फिलहाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है अगला 5th क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 23 x² माइनस 4x प्लस 120। एक मिनट मिस्टेक होगी, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक प्लस माइनस √3 है। तो आपको अभी सवाल करके दिखाना है, तो फिलहाल मैं ही कर देता हूँ। वैसे मैंने सोचा है आपको होमवर्क दे दिया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा। फिर भी आप होमवर्क है अपने आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत सिंपल है, तरीके यही लगाने, वही प्लस माइनस का √3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का √3 और ये हो जाएगा एक प्लस का एक माइनस का। फिर आप इसी स्टेप से कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके आंसर बताइएगा। घबरा गए? वैसे घबराने लायक कुछ था नहीं, सिंपल है।
हाँ मुझे लगता है 2-3 तो कर लेंगे, बाकी सबके साथ प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। लेकिन आप पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं एकदम से होमवर्क के नाम से। भाई होमवर्क तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं घबराता नहीं था होमवर्क के नाम से, मैं घबराता आज हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आजकल बस स्कूलों में यही रह गया है कि होमवर्क होमवर्क होमवर्क। बच्चा लिख लिख के पागल हो जाता है, रटंत विद्या में टीचर के डर के मारे खौफ के मारे बही रट करके चला आता है। बताओ क्या हालत हो गई है। बल्कि होना क्या चाहिए, मेमोरी लेवल तेज होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो कहीं भी जॉब करने जाओ उसकी पड़ती है, सिलेबस की थोड़ी पड़ती है ना। आपकी ये ना किसी जॉब में कहीं पर आप किसी कंपनी में जब एम्प्लॉय होंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे, कोई यूज़ नहीं है। लेकिन क्या है, सिस्टम बहुत अभी तक ख़राब है और इस सिस्टम की बहुत लोगों को चिंता है, लेकिन उस कुर्सी तक कोई नहीं पहुँच पाता है जल्दी जो इसे चेंज कर दे, क्योंकि उस कुर्सी तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और किस्मत की बात भी है। वो कुर्सी सबको नहीं मिलती इतनी आसानी से, इसलिए आपको समझना होगा कि आप लोग पढ़िए और पढ़ करके सिस्टम को जरूर बदलिए। और कुछ का कारण ये भी, कुछ एक दो को याद भी है लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, और जो कर सकते थे वो भटक जाते हैं। वो ये सोचते हैं अरे हमें क्या, बच्चे हैं, हमने काटा, हमारी ज़िंदगी कट गई, उन्हें उन्हें सहने दो, उनकी जाने, इसलिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप लोग देखिएगा, उन्होंने कहा प्लस माइनस का रूट 3, तो एक रूट 3 हो गया प्लस का, दूसरा माइनस का रूट 3, 2 हो गए, 2 में पता ही नहीं है। तो कोई घबराने की बात नहीं, हम लोग सेम सिस्टम सब कुछ वही लगाएंगे, पूरी मेहनत भी हमारी सब कुछ वैसी ही होगी, बस अब वैल्यू चेंज हो जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता इस सवाल में, है ना। सेम सब कुछ वही रहेगा। देखिए बस वैल्यू चेंज हो गई। देखिए एल्फा कितना आएगा, रूट 3, माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस का लगाया है। बीटा कितना, माइनस का रूट 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3। तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, इसका बहुत पहले जो क्वेश्चन थर्ड करा था उसमें बताया था, किसी भी रूट वाले का उसमें रूट 5 का स्क्वायर बताया था आपको कितना आएगा 5, किसी भी रूट वाले का स्क्वायर कितना आता है वही आ जाता है जो है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो जैसे ही इसके भाग में आएगा तो ऊपर है तो कुछ, तो ये यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ होगा। हाँ यहाँ पर वो समीकरण आ जाएगी आपकी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 60। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, इससे भाग करेंगे, बहुत सिंपल तरीका, बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करेंगे। भैया अब तो कर लीजिएगा, क्या अब भी हम ही कराएं, हम ही भैया थक गए, कम से कम आप लोग खुद कर लो। चलिए देखिए, तो बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपने देखा था, आपको अच्छी तरह याद भी होगा कि एक्स की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितनी आएगी, एक्स की घात 2। जो आ रहा है उसकी इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर की उससे गुणा करेंगे, हम पास नहीं कर रहे हैं, एक्स की घात 4 हो जाएगा। माइनस 3 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। देखिए अब जमाने के हिसाब से बदल जाइए, अब वही बैलगाड़ी से मत चलिए, बुलेट ट्रेन का ज़माना है, इसकी स्पीड लाइए अपने अंदर। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश की, इसलिए अब आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको टॉपर नहीं मिलेगा। अगर 98 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेहनत करिए। मेरे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं इसलिए जान डाल देता हूँ कि वो 98 के लायक बना देता हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट में इतना दम नहीं होता पढ़ने का, लेकिन मैं उन्हें ये एहसास कराता हूँ कि आपका जो बीत गया सो बीत जाने दो, वर्तमान चेंज कर लो अपने। क्योंकि ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है कि कल की चिंता हम क्यों करें, कल की चिंता करने से हमारा क्या हो जाएगा, कल अपनी चिंता अपने आप करेगा, हमें तो बस आज की चिंता करनी है। तो अच्छा ही कहीं से मिले, आपको बस गेन करनी है, अर्जित करनी है। तो बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग के एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर की इससे गुणा करिए, एक्स की घात 4 हो गया, 3x की इससे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर या घटाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3 इसमें से जाएगा कितना आएगा, माइनस का 20x स्क्वायर। इससे पहले कुछ है क्या, बड़ी घात वाला है एक्स की घात 3, अब वो लिख दीजिए माइनस का 3x प्लस का 60। फिर भाग कीजिए, भाग करेंगे कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से एक्स क्यूब को
भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो एक्स आना ही आना है, तो एक्स आ जाएगा। उस एक्स की इससे गुणा करेंगे तो घात हो जाएगी 3, क्योंकि गुणा में आधार समाना, घात जुड़ जाएंगी। फिर -3 की उसी एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। कुछ बहुत सिंपल तरीका, कुछ भी इतना टफ नहीं है। माइनस माइनस ये माइनस का ही प्लस का गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल किया गया, माइनस का 20x² प्लस 60। अब इस एक्स स्क्वायर से इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 कांस्टेंट आ गया, सवाल यहीं रुक जाएगा। अब माइनस के 20 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20x² माइनस इंटू माइनस प्लस 20 तियाँ 60 या 2 तियाँ 6 मान लो, तो 0 0 लगा दो, ये घटा ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का माइनस, माइनस और प्लस गया, क्या आ गया, शेष पर आ गया आपका 0। याद रखना घटाते रहना, शेष पर 0 आ गया, आपकी वैल्यू आ गई आपके सामने, क्या आ गई है, वैल्यू आई है x² प्लस x माइनस 20। इसके फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करने इसकी वैल्यू बता दीजिए, x² प्लस x प्लस माइनस 20 बराबर 0। तो 20 से कम 20, आखिरी वैल्यू पहले से गुणा, 20 से कम 20, याद रखना बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, 20 से कम 20, 20 को इस प्रकार तुम लोग जोड़ने घटाने पर एक्स 1 आ जाता, 5 चौका 20, 5 में 4 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 4x, जरूरी सॉरी माइनस का 5x नहीं लेंगे क्योंकि हमें x चाहिए प्लस का, तो प्लस का 5x माइनस का 4x, 5 में 4 जाएगा तभी 1 आएगा बराबर 0। दो दो के पेयर बना दीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x गया, यहाँ x बचा, यहाँ से x जगह यहाँ 5 बचेगा। बिल्कुल ऐसा ही बनाना है क्योंकि फॉर्मूला तो बना नहीं, तो फैक्टर करने के बाद कॉमन तो छाटिए ना, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इससे पिछला क्वेश्चन किया कि हर नेगेटिव पोर्शन कॉमन लेने पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता, तो ये भी नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 पंजे 20, तो दोनों किससे एक से आ रहे हैं, तो x प्लस 5 आप कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 आपने कॉमन लिया, यहाँ से गया यहाँ क्या रह गया x, यहाँ से गया यहाँ क्या रह गया माइनस का 4 बराबर 0। ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 0, माइनस का 5 होता है 3 क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका ये 5, वो सॉरी प्लस का 5 होता है माइनस का हो जाएगा। और दूसरा देखिए ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये गुणा में चला जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 होता है प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने मूल देखा, एक मूल था √3, दूसरा था -√3, तो तीसरा आपने निकाला 4 और चौथा आपने निकाली माइनस का 5। आगे पीछे किसी को रख सकते हैं, कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, अगर अब भी आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं। आप ज़रूर स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, मुझे खुशी तब होगी जब आप मुझे 98 प्लस मार्क्स ला कर दिखाएंगे मैथ्स में। आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप बस